हेलो स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 10.2 का छठवां प्रश्न। और प्रश्न में बोला गया है कि समषटभुज के लिए एक से का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, समषटभुज के यहाँ पर चित्र बनाया गया है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये समषटभुज क्या होता है। समषटभुज मतलब इसको सबसे पहले इसमें 6 भुजा होता है। षटभुज मतलब 6 भुजा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजा है। उसके बाद पहले सम लिख दिया है। सम मतलब इसका 6 भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, 6 भुजा है तो 6 भुजा सब बराबर बराबर का है। ठीक है, तो इसलिए इसको समषटभुज लिखा है। उसमें एक से का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है एक यहाँ पर एक त्रिभुज के जैसा बना दिया है और यहाँ इस कोण को जो है एक अंश मान लिया है। तो हमें इस एक से का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए और कुछ भी नहीं बोला गया है। तो यह इसको देखकर बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे निकालेंगे, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा एक ट्रिक है जिसका जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस समषटभुज का जो है प्रत्येक जो यहाँ पर कोण बन रहा है 6 कोना है। ठीक है, 6 भुजा है तो इसका 6 कोण भी बन रहा है। तो इस कोणों को मान हम अगर पता चल गया कि कितने कितने अंश का होता है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसका मान निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिएगा। इस षटभुज का जो है कोण कितने अंश का होता है। सबसे पहले एक रफ कार्य कर लेते हैं। देखिए ये जो है षटभुज है। ठीक है, तो इसकी कोई भी एक जो कोना है वहाँ से हम उसको कितने त्रिभुज बना सकते हैं उसको पहले देखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए इस जगह से इस ऐसे त्रिभुज बनाया गया है, फिर ऐसे बनाया गया है, तो हम उसी जगह को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ये देखिए एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पर एक डाट डाट करके बनाया है तो उसको हम एक सीधी रेखा करके बनाते हैं यहाँ से। तो एक ही जगह से यहाँ देखिए 1 2 3 1 2 2 त्रिभुज बना है। इसी से हम इसको मिलाएंगे तो एक और त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और नहीं बना सकते। तो कोई भी एक बिंदु से एक विकर्ण बिंदु कहते हैं इसको। ठीक है, विकर्ण भी बोल सकते हैं, या कोई एक कोण से देखिए हमारे इस जो है षटभुज में से 4 त्रिभुज बना है। 1 2 3 4 त्रिभुज है। ठीक है, ये सीधा है तो 4 त्रिभुज बन रहा है। और प्रत्येक त्रिभुज का जो है उसके अंदर का कोण जो है 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 4 त्रिभुज बना है तो 180 गुना 4 कर देंगे। 1 2 3 4 प्रत्येक त्रिभुज का जो अंदर में जो कोण है वो 180 अंश का है। तो चारों से गुना कर देंगे। 4 त्रिभुज है तो कितना होगा देखिए 490 और 8 का 8 24 8 32 का 2 हासिल 3 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है, तो यहाँ पर सभी कोण मिलाकर जो है 720 अंश का हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि जो है क्या बोलते हैं इस षटभुज के सभी कोणों का योग जो है 720 अंश होता है। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ एक कोण का मान निकालना है। ठीक है, एक एक एंगल का ऐसे ऐसे। तो कितना एंगल है इसमें देखिए, मतलब कितने कोण हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कोण है। तो षटभुज में जो है 6 कोण है। तो इसको हम 720 को 6 से भाग दे देंगे। ये 720 है, इसको 6 से भाग दीजिए तो 6 कम 6 एक बचा तो ये 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12 और ये शून्य का शून्य, मतलब 6 से भाग देंगे 720 को तो 120 अंश आता है। इसका मतलब कि ये जो षटभुज है इसका सभी जो है कोण है 6 में से प्रत्येक को जो कोण है वो ये 120 अंश का है। ठीक है, तो इसको आपको जानना जरूरी है तभी ये बनेगा। ठीक है, और इसको लिखना नहीं है, ये रफ कार्य है। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना वीडियो को पीछे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लर हो रहा था। तो अब पता चल गया कि इसके प्रत्येक जो कोण है जैसे कि ये सब जो है 120 अंश का होता है। इसमें थोड़ा सा नाम कर देते हैं, इसको ये मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। हमें सिर्फ ये वाला कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में छोटा सा त्रिभुज है। इसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी।
मतलब ए बी भुजा और बी सी भुजा आपस में बराबर है। अब क्यों बराबर है तो इसको कारण लिखना कि इसका सभी जो है समषटभुज है, मतलब इसका सभी भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो लिख लेना समषटभुज के भुजा है। ठीक है, बराबर भुजा है, तो यहाँ पर बराबर भुजा भी लिख सकते हैं, समषटभुज के भुजा है इसलिए। ठीक है, क्योंकि इसके सभी भुजा आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब बराबर है इसलिए देखिए, आपको इसके पहली वीडियो में और बताया था कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर है तो उसके जो सम्मुख कोण भी है आपस में बराबर होते हैं। जैसे इसके सामने वाला कोण ये होगा और इसके सामने वाला ये होगा। ठीक है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो उसके कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए जो कोण ए जो है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गए हैं, तो इसके सामने में ये कोण ए है और इसके सामने में कोण सी है। ठीक है, इसको कोण सी ही मान लेते हैं, छोटा वाला, आपस में बराबर हो जाएंगे तो दोनों का मान जो है x अंश हो जाएगा। ठीक है, ये नियम के अनुसार इसको यहीं से लिख सकते हैं। इसका कारण जो है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब कोण बी का मान निकाल लेते हैं। कोण बी जो है 120 अंश, उसका निकालने का तरीका मैं बता दिया था। ठीक है, इसका कारण लिख लेना कि ये समषटभुज के प्रत्येक कोण 120 अंश का होता है सर, जो अभी निकाले उसके अनुसार समषटभुज के कोण ऐसे लिख लेना। ठीक है, वो भी चलेगा, समषटभुज के कोण 120 अंश होते हैं। ठीक है, तो ये 120 अंश हो गया और ये दोनों आप सिर्फ एक से एक अंश है। ठीक है, तो अब देखिए फिर से त्रिभुज ए बी सी में अब तीनों कोणों का योग जो है 360 वाला नियम लगाएंगे। तो देखिए त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, अब कोण ए का मान हमें पता है क्या है, x अंश है, तो x अंश लिखिए यहाँ पर। कोण ए और सी जो है x है। ठीक है, और कोण बी का मान क्या है, कोण बी का मान 120 अंश है, वो हम निकाल चुके हैं, रफ कार्य भी करके बता चुके हैं। और कोण सी का मान ये भी ए के बराबर है, मतलब ये भी x अंश ही है, बराबर 180 अंश। अब दोनों जुड़ जाएगा x और x, तो क्या हो जाएगा 2x अंश, और 120 को इस पार भेज देते हैं। ठीक है, 180 के पास, तो 120 इस पार आकर ऋण हो जाएगा 120 अंश। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो एक बार पहले रहने दीजिए। 2x अंश, इन दोनों को घटाइए, 0 में 0 तो 0 हो जाएगा, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 और 1 खत्म हो जाएगा, 1 और 1, तो ये 60 अंश हो गया। तो हमें x का बस मान चाहिए, तो 2 को इसके तरफ भेजेंगे तो वो 2x के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 60 अंश भागित 2, 60 अंश भागित 2, तो 60 को 2 भागों में बांट दो या 2 से भाग दोगे तो वो 30 अंश आएगा। ठीक है, तो ये x का मान जो है 30 अंश है, तो इस तरह से इसका आंसर यही है। ठीक, बस आपको यहाँ पर छोटा सा एक दिक्कत है कि इसके षटकोण जो है समषटभुज के जो इसका कोण का मान पता होना चाहिए था, इसका कोण का मान जो पता हो गया तो हमको इसको निकालने में बहुत ही आसानी हो गया। ठीक है, तो इसका जो मान जो है कोण का मान 120 अंश निकला था, उस वीडियो को आप पीछे करके देख भी सकते हैं कैसे हुआ, उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है।
ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस तरह से। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।